क्या आपका ये दिल करता है कि आपके बच्चे के गुर्दे फेल हो जाएं, या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बीमार रहे? अगर आप ये नहीं चाहते, बल्कि कोई भी वालिदैन ऐसा नहीं चाहते कि उनका बच्चा बीमार हो। बहुत सी रिसर्च और बहुत सी जो है तहकीक अभी इस बात को ज़ाहिर कर रही है कि वो बीमारी जो 60 साल के बाद आती है, वो बीमारी जो 50 साल के बाद आती है, मेरी मुराद गुर्दों की बीमारी से है, गुर्दों का फेल होना, वो बीमारी 50 साल के बाद आती है। अब वो 22 साल, 23 साल और 12 साल, 16 साल और 8 साल, 10 साल के बच्चों में आ रही है और बच्चों के गुर्दे फेल हो रहे हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि आप लोगों का जो खाना है वो बहुत ज़्यादा मुज़र है जो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं। उसमें क्या है कि याद रखें, हमारे गुर्दों की सेहत जो है वो पानी के साथ है, ज़्यादा ना खाने के साथ है, आपके वज़न का नॉर्मल होने के साथ है। अगर ये तीन चीज़ें आप नहीं कर रहे और आप अपने बच्चों को ऐसा फूड दे रहे हैं जिसमें केमिकल इन्वॉल्व है, और अब आप कहेंगे कि इसमें हम बच्चों को केमिकल क्यों खिलाएंगे, तो वो आप रोज़ाना बड़ी खुशी से केमिकल बच्चों को खिला रहे हैं। और वो क्या है? वो है आपकी केमिकल में मायोनीज़, वो है आपके केमिकल में कोल्ड ड्रिंक, वो है आपके केमिकल में नूडल्स, वो है आपके केमिकल में फ़ास्ट फूड, वो है आपके केमिकल में डब्बों का जूस। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनमें प्रिजर्वर डाला होता है। प्रिजर्वर जो है वो खाने को, जो चीज़ को ख़राब ना होने के लिए, उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए होता है। ये टेस्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन ये खुराक नहीं है कि आप रेगुलर सुबह दोपहर शाम इनका इस्तेमाल करें। अगर आप अपने बच्चों को ये चीज़ें खिला रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चों के गुर्दे जो है वो ख़राब हों। सिर्फ गुर्दे ही नहीं, उसके साथ जिगर, दिल, दूसरी चीज़ें भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे ठीक रहें, आपके बच्चे सेहतमंद हों, आपके बच्चे एनर्जेटिक हों, तो आपको हर सूरत में अपने बच्चों को हेल्दी फूड देना होगा। और हेल्दी फूड ये है कि आपको उनको फ्रेश मिल्क पिलाएं। अगर आप समझते हैं कि आप मिल्क का अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बहुत बड़ी एक चीज़ है, ये अल्फ के टीवी के चैनल्स के तवासत से आपको तक पहुंचा रहा हूँ कि आप लोग सोयाबीन का जो है दूध वो इस्तेमाल करें। यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा सा कम है, लेकिन बाहर उसकी बाकायदा पैकिंग मिलती है। अब यहाँ भी अच्छे स्टोरों में आपको सोयाबीन मिल्क की जो है वो मिल जाता है। सोयाबीन के मिल्क में फ़ैट नहीं है। सोयाबीन का मिल्क जो है वो बेहतरीन एनर्जेटिक है। सोयाबीन का मिल्क बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। बड़ों के लिए भी सोयाबीन का दूध जो है वो बहुत अच्छा है। और सोयाबीन का दूध आप इस तरह बना सकते हैं कि आप बाज़ार से किसी जगह से भी सोयाबीन को लें और उसका पाउडर बना लें, और पाउडर फार्म को, जिस तरह आम आप खुश्क दूध को इस्तेमाल करते हैं, इस तरह आप सोयाबीन के दूध को अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो वाफर मिकदार में बॉडी के लिए बहुत सारी हेल्थ लेकर आता है, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट लेकर आता है, और आपके बच्चों को बहुत सी ग्रोथ देगा। तो क्या है? सोयाबीन का दूध। सोयाबीन का दूध बच्चों को इस्तेमाल करवाएं। उसके अलावा बच्चों को स्टीम करके खाने खिलाएं। जो भी आप खिलाएं, आप उनको मटन दें, चिकन दें, जो कुछ भी दें, उनको स्टीम करके खिलाएं। और स्टीम करके खिलाने से उनकी ग्रोथ और उनकी इम्प्रूवमेंट में बहुत बेहतरी आएगी। कोशिश करें कि अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, आप उसके साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के गुर्दे ख़राब ना हो, तो उनको आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। अगर इन चीज़ों से आप अवॉइड करेंगे तो आपके बच्चों के गुर्दे ठीक रहेंगे। अब बात करें कि बड़ों के गुर्दों के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बड़ों के गुर्दों के लिए भी ये है कि आप अगर ओवर ईटिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू एज एंड हाइट, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप सबसे पहले आपके गुर्दों के ऊपर उसका बर्डन है। अगर आप का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, अगर आपकी शुगर ज़्यादा है, तो आप किसी भी सूरत में गुर्दों की बीमारी से महफूज नहीं रह सकते। आपको हर सूरत में शुगर को मैनेज करना होगा, आपको हर सूरत में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना होगा, आपको हर सूरत में अपनी खुराक को मैनेज करना होगा, तो फिर आप गुर्दों की बीमारी से महफूज रह सकते हैं। बड़े लोग जो पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ्राई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कढ़ाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और भी सॉफ्ट ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है गुर्दों के ऊपर बहुत बुरे असरात डालती है। अपने गुर्दों का अगर ख्याल रखेंगे तो आप बहुत सर्वाइव करेंगे। याद रखें,
आप बहुत बड़ा जुल्म करेंगे अगर आप ये चीज़ों पे कंट्रोल नहीं रखेंगे। क्योंकि गुर्दे का मरीज़, दिल का मरीज़ है तो वो खामोशी से बैठा होता है, खामोशी से सर्वाइव कर रहा होता है, वो सारी बीमारी खुद भुगतता है दिल का मरीज़। और भी बहुत सी बीमारियों के मरीज़ जो हैं वो खुद भुगतते हैं, लेकिन दिल के मरीज़ जो कि गुर्दों का मरीज़ है वो सारी फैमिली को डिस्टर्ब कर देता है। वो अगर उसके गुर्दे ख़राब हो गए हैं, गुर्दे रोज़ाना हफ्ते में 2 बार 3 बार वाश करवाने पड़ते हैं। जब वाश करवाने के लिए भी 2-4 लोग जाएंगे, फिर वो वाश करवाने के बाद 8-10 घंटे मरीज़ अनकॉन्शियस रह जाता है। उसके बाद फिर 2 दिन तक वो उसको थोड़ी सी होश आती है तो फिर वाश करवाने चले जाते हैं। बहुत अज़ियतनाक, बहुत ही डेंजरस और बहुत ही तकलीफ़ दे ये अमल है। और ये अमल आपकी मुसलसल लापरवाही से बसर की हुई ज़िंदगी का खमाजा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुर्दे ठीक रहें, और आपको चाहना चाहिए कि आपके गुर्दे ठीक रहें, आपके बच्चों के गुर्दे ठीक रहें, तो आपको हर सूरत में 8 से 12 गिलास पानी ज़रूर पीना होगा। आपको नमक का इस्तेमाल ना होने के बराबर करना होगा। आपको पेन किलर दवाई कभी भी आपने डॉक्टर की हदायत के बगैर नहीं लेनी होगी। आपको सेल्फ मेडिकेशन से मुकम्मल इज्तनाब करना होगा। आपको हर सूरत में हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना होगा। आपको अपना वज़न हर सूरत में कंट्रोल करना होगा। आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप इस मूज़ी मरज़ से महफूज नहीं रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।